बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9, हाउ आर यू आर? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल से हमारा टॉपिक चल रहा था आलूदगी की इकसाम। आलूदगी की इकसाम में से हमने 2 इकसाम को प्रीवियस से डिस्कस किया था। कौन कौन सी थी वो जो जिनको हमने डिस्कस किया था? जी बेटा, वो थी फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी, यानी हवा की आलूदगी और पानी की आलूदगी को कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम आलूदगी की तीसरी और चौथी किस्म यानी ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी को डिस्कस करेंगे। ज़मीनी आलूदगी की क्या वजूहात हैं, पहले उनको पढ़ेंगे, फिर उनके असरात क्या हैं, फिर इसके बाद शोर की आलूदगी की क्या वजूहात हैं और क्या असरात हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़मीनी आलूदगी, ये देखिए बेटा, ये क्या है? ये ज़मीनी आलूदगी है। तो इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं, किस वजह से हमारी ज़मीन जो है वो आलूदा हो रही है। सबसे पहले तो बेटा जो घरों से, सनतों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है, इस्तेमाल शुदा पानी है, वो ना सिर्फ आबी आलूदगी का बाइस बनता है बल्कि वो ज़मीनी आलूदगी का भी बाइस बनता है। वो किस तरह से कि फसलों ये निकलने वाला पानी जो है, घरेलू और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल शुदा पानी जो है, ये तमाम ज़मीन पर फैल जाता है और सारी ज़मीन पर फैलने की वजह से इर्द गिर्द के सारे इलाकों को आलूदा कर देता है। इस तरह से जहाँ से ये पानी निकल रहा हो, इर्द गिर्द की सारी ज़मीन जो है वो आलूदा हो जाती है। इस तरह से ज़मीनी आलूदगी का बाइस बन रहा है। घरेलू और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल शुदा जो पानी है वो ज़मीनी आलूदगी का बाइस बन रहा है। ज़मीनी आलूदगी की दूसरी वजह बेटा फसलों पर स्प्रे और खाद का इस्तेमाल। जब किसान फसलों पर स्प्रे करते हैं और ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए, ज़्यादा अच्छी फसल के लिए स्प्रे करते हैं ताकि फसलों को कीड़ा ना लग जाए, तो कीड़े मारद्वियात भी उनका स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी ज़मीन जो है आलूदा हो रही है। ज़ाहिर है वो तमाम जो केमियाई अनासिर हैं, केमिकल्स हैं, वो सब ज़मीन में जज़्ब हो जाते हैं। उसके बाद वो सारी ज़मीन को आलूदा कर देते हैं। उसके बाद बेटा कुदरती आफ़ात, जैसा कि आप देख रही हैं, सैलाब और ज़लज़ले। तो इस तरह की जो कुदरती आफ़ात हैं उनकी वजह से भी ज़मीन की आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि जब कोई कुदरती आफ़त आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलाब आया है, तो पानी जो है वो दरियाओं से, नहरों से निकल कर बाहर आ जाता है, घरों में फैल जाता है, सड़कों पे फैल जाता है। तो वो पानी जहाँ जहाँ से गुज़रता है अपने साथ साथ तमाम अनासिर जो हैं वो मटीरियल, आलूदगी के अनासिर वो साथ साथ लेके जाता है। इस तरह से भी तमाम इलाके में जो है जहाँ सैलाब आता है वहाँ पर आलूदगी फैल जाती है और पानी तो फिर चला जाता है, पानी तो बैठ जाता है, लेकिन जो उसकी आलूदगी के पानी के अंदर अनासिर हैं वो ज़मीन के अंदर बैठ जाते हैं। इस तरह से सैलाब और कुदरती आफ़ात जो हैं दूसरी, ज़लज़ले, वो भी ज़मीनी आलूदगी का बाइस बनते हैं। इसके अलावा बेटा घरेलू और सनती कूड़ा करकट का जमा हो जाना। जब घरों का जो कूड़ा करकट है वो सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको इतना शोर नहीं है, अक्सर आप देखेंगे कि सड़कों पर जो है वो ऐसे ही कूड़ा लोग घरों का फेंक जाते हैं। इसके अलावा सनतों का जो कूड़ा करकट है वो भी फेंक दिया जाता है, जिससे हमारा तमाम जो एरिया है वो जहाँ वो कूड़ा फेंका जाता है उससे अलावा भी इर्द गिर्द तमाम इलाकों में आलूदगी फैल जाती है। उस कूड़े से जो जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, वो तमाम इलाके में फैल जाते हैं। इस तरह से घरों का और सनतों का जो निकलने वाला कूड़ा करकट है उससे भी हमारी जो ज़मीन है वो आलूदा हो रही है। अब हम बेटा ज़मीनी आलूदगी के असरात को डिस्कस करते हैं कि इस आलूदगी की वजह से जो ज़मीन आलूदा हो रही है, इसकी वजह से क्या क्या बुरे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, कौन कौन से नुकसानात हैं जो ज़मीनी आलूदगी की वजह से हो रही हैं। तो सबसे पहले तो बेटा सबसे बड़ा मसला जो ज़मीनी आलूदगी से वो खुराक की किल्लत का मसला है। फिर बेटा तेज़ी से बढ़ती हुई जो ज़मीनी आलूदगी है उसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं और जंगलात और जंगली मखलूक के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह है ये ज़मीनी आलूदगी। तो बेटा हमने अभी ज़मीनी आलूदगी की वजूहात और असरात को डिस्कस किया है। अब हम शोर की आलूदगी और उसकी
वजूहात और उसके असरात को डिस्कस करेंगे कि शोर की आलूदगी की क्या वजूहात हैं, फिर इसके क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले तो शोर की आलूदगी कहते किसे हैं। शोर की आलूदगी होती है जो गैर ज़रूरी और नाखुशगवार आवाज़ जो है वो शोर कहलाती है, जो हम कानों को भली ना लगे, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो हैं वो हद से बढ़ जाएं तो वो नाखुशगवार आवाज़ बन जाती है। तो गैर ज़रूरी और नाखुशगवार आवाज़ शोर कहलाती है, जैसा कि बसों, वैगनों, कारों, रक्शों, जहाज़ों, रेलगाड़ियों। इसके अलावा बाहर जो गुज़र रहे होते हैं फेरी वाले, उनकी आवाज़ें, लाउड स्पीकर, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्न मशीनें और दीगर जो है मुख्तलिफ़ इक़साम का ऐसा ही शोर जो है वो रोज़ बरोज़ माहौल की आलूदगी में इजाफ़ा कर रहा है। और आपको पता है कि ये आलूदगी देहातों की निस्बत शहरों में ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि शहरों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। शहरों में गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ये तमाम जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जो हमें जदीद माहौल से मिली हैं, वो सब शहरों में ज़्यादा हैं। इसलिए शहरों में ही माहौल की आलूदगी में ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है देहात की निस्बत। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती चलूँ कि जैसा कि मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बनाते हुए अब बाहर से जो हैं कितने फेरी वाले गुजरे हैं, उनकी आवाज़ें जो हैं वो कितनी नाखुशगवार लग रही हैं मुझे पता है। तो ये सारी जो आवाज़ें हैं ये शोर की आलूदगी का बाइस बन रही हैं, जो हमें नाखुशगवार हों, हमें नागवार गुजरें जो आवाज़ें। तो बेटा अभी हमने शोर की आलूदगी की वजूहात को डिस्कस किया, अब हम इसके असरात पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या असरात होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शोर हमारे सुनने, सोचने और काम करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। जो बहुत ज़्यादा शोर होता है तो वो हमारे काम करने की सलाहियत पर अफेक्ट डालता है। शोर की आलूदगी से इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सर दर्द वगैरह, ये सब शोर जो है मिलकर मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बनते हैं। ओके ग्रेड 9, तो अब हमने आलूदगी की इक़साम कौन कौन सी डिस्कस की हैं। ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी की वजूहात और असरात को हमने डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ज़मीनी आलूदगी की भी और शोर की आलूदगी की भी। तो आपने क्या करना है बेटा, आपके बुक पेज नंबर 85 एंड 86 पर यह टॉपिक है हमारा, आलूदगी की इक़साम, उनकी वजूहात और फिर उनके असरात। तो हमने तमाम आलूदगी की इक़साम को डिस्कस किया है, कुछ हमने प्रीवियस डे किया था और कुछ हमने आज किया है डिस्कस। तो बेटा इतना डिस्कस करने के बाद आप के लिए टास्क है कि आप आलूदगी की इक़साम जो हमने डिस्कस की हैं कि किस किस वजह से होती हैं और क्या क्या असरात होती हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए जो इक़दामात किए जाने वो कौन कौन से इक़दामात होने चाहिए कि आलूदगी को रोका जा सके। आलूदगी की तमाम इक़साम जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं, इन सब की कैसे रोकथाम की जा सकती है। आपने वो इक़दामात राइट करके उनकी पिक हमें सेंड करनी है। ओके बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।